बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिद तज़ीक हाज़िर हूँ। आज की ताज़ा जो न्यूज़ जो नैब तरमीम के हवाले से इमरान खान की पेशी थी, उस पर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या हुआ। 5 रुकनी बेंच था और उसमें समाअत क्या हुई और कैसे शुरू हुई। इमरान खान जो है पेश हुए तो काजी साहब ने इमरान खान से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो इमरान खान ने कहा जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर जस्टिस फाइज ईसा काजी ने कहा कि मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो उस पर जो है इमरान खान जो है 35 मिनट की उन्होंने गुफ्तगू की और उस 35 मिनट में जो है जजेस को जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में ले आए। उनकी वो गुफ्तगू क्या थी उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि आप मुझे एक गैर जिम्मेदार सियासी लीडर समझते हैं। आप मुझे खतरनाक आदमी समझते हैं। मैं इस बात पर मुझे इंतहाई दुख और अफसोस हुआ कि आप लोगों ने जो है मेरे बारे में इस तरह के रिमार्क्स दिए। और ये कहते हुए इमरान खान बोलते रहे। जज ने कहा कि आप अपने केस पर आए, लेकिन इमरान खान ने जो है अपनी बात जारी रखी और कहा अपनी जो 35 मिनट की गुफ्तगू है उन्होंने वो तमाम जो बातें जो उनके दिल में थी वो तमाम की तमाम जो है उन्होंने अपनी 35 मिनट की गुफ्तगू में जो है वो अदालत में जिस फाइज सकासी की सरबराही में जो बेंच है उसके सामने कहा। जज ने कहा कि आप जो है इस पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है दोबारा से दरख्वास्त देके जो है वो अपने मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। तो पहले आपको जो है इस सिलसिले में जो है वो दरख्वास्त देनी होगी और वहाँ पे फिर आपकी जो है मौक़िफ़ सुना जाएगा। लेकिन इमरान खान ने कहा कि जब खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने इस्तदाद की थी कि जो है लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए समाअत की, तो आपने जो है वो मना कर दिया और फिर वो फैसला 4-1 से आया जिसमें जस्टिस अतहर मीनल्लाह जो थे वो लाइव प्रोसीडिंग के हक में थे, जबकि बाकी चारों जज जो थे वो इसके हक में नहीं थे। वो कह रहे थे कि इस तरह से जो है ये एक इमरान खान को जो है सियासी पॉइंट स्कोरिंग का जो है वो मौका मिल जाएगा। तो इमरान खान ने कहा कि क्या मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ अपना मुद्दा बयान करके। मैं हरगज़ ये ऐसा नहीं कर रहा। आप मुझे दहशतगर्द समझते हैं। मुझे इस बात पर इंतहाई दुख और अफसोस है। मैं अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहता हूँ और मेरा मौक़िफ़ यही है। और इससे पहले भी जो है 4 समाअत हुई इसी केस की और उसमें जो है वो लाइव चली, लेकिन जिनमें इमरान खान की पेशी थी उनको लाइव जो है वो जाने से रोक दिया गया और उन 4 जजों का फैसला यही था कि इसमें जो है इमरान खान पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। ये जवाब था जस्टिस फाइज ईसा काजी का। और फिर जो है कि आपने जो है ऐसा ही किया और जो हमारा खदशा था वो आपने सच साबित कर दिया। तो इमरान खान बोले अगर हुकूमत अगर 8 फरवरी को हम जो है इस तरह के जो इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन तो ठीक हुए, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट हैं 45 वालों को हरा दिया गया और 47 वालों को जो है वहाँ पे जितवा दिया गया। तो फिर जो है आप इस मेरी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह रही हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई, अवाम के साथ ज़्यादती हुई, इसको आप जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहे हैं। और फिर 8 फरवरी से पहले जो है मुझे जो है 5 दिनों में जो है वो नैब के जजेस की तरफ से सजाएं सुनाई गई। मेरे साथ ये ज्यादती नहीं है। फिर इसके बाद जो है अब जो कि मुल्क में जो है मार्शल लॉ किसी हुकूमत है, किसी को अपनी जो है हक के राधे का जो है हक हासिल नहीं है। और फिर जो है नैब तरामीम जो की गई जिस हवाले से ये आज मेरी पेशी है, तो ये इससे मुझे तो फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन जो है पाकिस्तान की अवाम जो है वो दिवालिया बंद हो जाएगी। और मैं अपनी ज़ाती मफाद के लिए जो है तमाम मुल्क की मफाद को जो है वो दाव पर हरगज़ नहीं लगाना चाहता। और
नैब हमारे दौर में जो थी, ये इमरान खान का कहना था कि नैब हमारे दौर में जो थी वो हमारे अंडर हरगज नहीं थी। और जज ने कहा कि जिसमें जो है मंदोखेल ने कहा, अतमे नला ने कहा कि क्या इन जजेस की जो है तकर्री पार्लियामेंट नहीं करता है, पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। जिस पर इमरान ने कहा कि अगर 47 के ये वाली इस तरह की पार्लियामेंट करेगी तो फिर जो है ये नहीं कर सकते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जो है इसकी खुद तकर्री करनी चाहिए, क्योंकि मफाद आमा को जो है वो तरजीह देनी चाहिए। यहाँ पर सब लोगों ने जो है अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी और जो है इज्तिमाई मफाद को जो है बस से पुश डाल दिया। तो आपने जो है मेरे मौक़िफ़ को मुझे इस तरह से साबित किया, फैसले में इस तरह से लिखा कि मैं एक दहशतगर्द हूँ, मैं खतरनाक आदमी हूँ। तो इस बार जो है जैसा बोले कि आप तो मुझे आपकी बातों से, मंदोखेल साहब बोले कि मुझे तो आपकी बातों से मैं खौफजदा हो रहा हूँ कि जब ने घर को आग लगती है तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि पानी गंदा है या साफ है, बस आग बुझाने की जाती है। तो हम भी चाहते हैं कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे आए, मुज़ाकरात के जरिए से जो है मामला को हल किया जाए। तो फिर इस बात पर जो है इमरान खान ने कहा कि मैं उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करूं जो इस वक्त 47 की हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, मैं किस तरह से उनके साथ मुज़ाकरात करूं। मुज़ाकरात तो किसी जो है इलेक्टेड लोगों के साथ होने चाहिए, और मैं इनके साथ किस तरह से जो है वो मैं बात कर सकता हूँ। और फिर इमरान खान ने कहा कि मैं एक जिनकी झूठी पार्लियामेंट है जो, इसके साथ मेरे मुज़ाकरात नहीं बनते हैं, और बदकिस्मती से जो है आप उनकी जो है वो बात कर रहे हैं कि मैं इनके साथ बात करूं। ये 25 करोड़ अवाम के मफाद की बात है। जिस मंदोखेल ने इस बात को भी कहा कि ये 25 करोड़ अवाम की बात है, तो इमरान खान ने कहा जी हाँ, मैं भी 25 करोड़ अवाम के लिए ही बात कर रहा हूँ, और मैं ये हरगज नहीं चाहता कि मैं अपने मफाद के लिए जो है 25 करोड़ अवाम के मफाद को जो है पसे पुश डाल दूँ। इस तमाम प्रोसीडिंग का असल लबे लबाब यही बनता था कि जो लबे लबाब यही है कि इमरान खान जो है बोले, खुलकर बोले, 35 मिनट तक बोले, और उन्होंने वो तमाम खदशात और तमाम वो बातें जो उनके साथ हुई उन्होंने जो है ज़म किया इन 35 मिनट में अपनी बात को। इस बात जब इमरान खान बोल रहे थे तो जज साहिबान जो है डिफेंसिव पोजीशन में आ गए, वो सिर्फ अपने आप को जैसे डिफेंड करना शुरू हो गए। फिर हम इमरान खान ने कहा कि नैब तरमीम जो आर्डर जारी किया गया, मैं उसके जो है मैं खिलाफ हूँ। इसमें जो है जो नैब तरमीम की गई और जिन लोगों को इससे फ़ायदा उठाना था, उन्होंने नैब के जजों की तकरीरी जो पहले सदर किया करता था, उन्होंने ये वफाकी हुकूमत करेगी, ये उसमें जो है पार्लियामेंट की जो है तकरीरी में मैं आपसे जो है इसी सिलसिले में जो है बात करना चाहती हूँ। उसमें से जो है कुछ पॉइंट्स हैं, 27 अहम पॉइंट्स जो नैब तरमीम की गई उनके हवाले से, उसमें से चंद एक जो हैं जो अहम पॉइंट्स हैं उनमें मैं आपसे जिक्र करती चली जाऊँ कि नैब तरमीम में सबसे पहले जो है वो सदर इसकी तकरीरी करता था नैब के जजेस की, लेकिन यहाँ पे तरमीम की गई और नैब की तरमीम का हक जो है वफाकी हुकूमत को दे दिए गए। उस वफाकी हुकूमत को दे दिया गया जो खुद जो है जिनके फैसले जो हैं इस नैब अदालत में होने होते हैं। नंबर 2, जिस इलाके का केस हो उसको उसी इलाके में जो है उसको सुना जाए, उस यानी कि जिस पर जो मुकदमा कायम हो तो उस पर सुना जाए। इसमें वाज़ेह तौर पर आसिफ अली जरदारी और उनके वज़रा को जो है ये मौका दिया गया कि सिंध में जो है वो अपनी मर्जी के फैसले जो हैं नैब अदालत में वहाँ से वो करवाएं और फ़ायदा हासिल करें। और इसमें आसिफ अली जरदारी ने जो है वो फ़ायदा, क्योंकि नैब तरमीम के हवाले से पिंडी कोर्ट में जो है वो फैसले होते थे, तो इसमें जो है उनको जो है रिलीफ दिया गया और कहा गया कि जिस इलाके का केस हो उसी इलाके में सुना जाए। तीसरे नंबर पर है वफाकी रियासती मामलात में जो है नैब तरमीम को जो है वो कोई हक हासिल नहीं है। वफाकी मामलात में जो है नैब तरमीम को कोई हक हासिल नहीं है, इससे आप खुद अंदाजा लगा लें। और फिर रेगुलेटरी
अथॉरिटीज जिनमें नादरा आ जाता है, जिनमें बाकी तमाम सरकारी इदारे आ जाते हैं, वो नैब के दायरा कार से बाहर है, यानी कि नैब उन पर जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता है। और फिर जो है इससे यही साबित है कि कोई भी सरकारी अदारे पर जो है वो नैब जो है वो कोई कदगन नहीं लगा सकता है। सब जो है सरकारी अदारे से मुफादात जो है वो सारे सरकारी अदारों से जो है वो मामलत नहीं लेगा नैब। ये था इसका अगला पॉइंट। और धोखाधड़ी पर कार्रवाई पर जो है कोई भी किसी किस्म का कोई धोखाधड़ी का मामला हो तो उस पर जब तक कि मुतासरीन की तादाद 100 से ज़ायद ना हो उस वक्त तक जो है नैब जो है उस पर जो है वो कोई भी जो है मुकदमा नहीं कर सकता। तो इसमें हम आ जाते हैं कि कुछ नून लीग के लोग थे, आशियाना केस में उन पर जो है 70 के करीब जो लोग मुतासर हुए, तो उन्होंने वो उन लोगों को बचाने के लिए जो है इस ऑर्डिनेंस में ये तरमीम 100 से ज़ायद लोगों पर कर दी गई। और फिर जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नैब के दायरा कार से बाहर। जब मनी लॉन्ड्रिंग नैब के दायरा कार से बाहर, वो क्यों? सार्क एवन फिल फ्लैट्स हैं और फिर तमाम जायदाद जो है इस मुल्क से जो है रकम कैसे बाहर आती है, कैसे जाती है, इन सब से जो है वो पाक होने के लिए जो है इन सब पर जो है कार्रवाई ना करवाने के लिए जो है ये सबसे अहम जो पॉइंट जो जिसमें तरमीम की गई और जो है ये नैब के दायरा कार से जो है वो बाहर कर दिया गया। और फिर जो है 50 करोड़ से जो कम है उस पर जो है नैब गबन से जो है नैब उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। यानी कि आप 50 करोड़ के करीब जो है वो गबन करें या कुछ करें तो उस पर जो है वहां पे आपसे कोई पूछगिछ नहीं हो सकती। इसका मतलब यही है। और एक गरीब आदमी जब जेल में जाता है या उसके पास जो है 10,000 का भी जो है सरकारी रुपए जो है वो खाने का इल्जाम होता है तो वो सालों साल जेल में पड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी मछलियों को जो है निकालने की एक तरमीम की गई और उस तरमीम में कहा गया कि जब तक आप 50 करोड़ से जो कम है जितने भी उस पर जो है नैब जो है उसको कोई हक नहीं है, वो इससे उसके दायरा इख्तियार से बाहर है कि वो इस पर जो है वो कार्रवाई करे। और फिर इसमें ये भी बात की गई कि रिमांड की जो है पहले जो है 90 दिन था नैब की तरमीम में, अब रिमांड की जो दिन कम करके 14 कर दिए गए। और फिर अब आते हैं कि जैसे ही ये नैब के कवानीन को जो है कम करके जो है 14 किया गया, फिर इन्होंने तमाम उससे फ़ायदा हासिल कर लिए, तमाम पाक हो गए, जरदारी और उनके साथियों को रिलीफ मिल गया, नवाज शरीफ और उनके जो बेटे हैं, इस तरह से शहबाज शरीफ और उनके बेटे हैं, उन तमाम के जो है कानून माफ़ हो गए, वो उस गंगा से जो है नहाए गए। और उसके बाद जो है उनमें फिर से तब्दीलियाँ की गई और जब इमरान खान की बारी थी तो नैब तरामीम में कुछ फिर मजीद तब्दीलियाँ की गई और पहले जो 14 दिन किए गए थे उनको बढ़ाकर जो है वो 40 दिन जो है वो कर दिया गया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जो है वो तकलीफ देना था। लेकिन यहाँ पे जजेस साहिबान का यही कहना था कि आप एक टेबल पर बैठें, टेबल पर बैठकर बात करें ताकि जो है मामला जो है वो जो जा रहे हैं हमारी तबाही की तरफ उनको बेहतर तरीके तौर पर हल किया जाए। लेकिन इमरान खान की बात ये थी कि मैं बात करूंगा, लेकिन मैं बात किससे करूं? मैंने बात आपसे करनी है और मैं बात जो है उन लोगों से हरगस नहीं करना चाहता जो 47 की पैदावार है, अवामी राय पर आए होते तो मैं उनसे बात करता। जब वो अवाम पर राय पर नहीं है, उन्होंने हमारा मेरिट चोरी किया, इस पर कोई हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया है, तो मैं उन पर से कैसे बात कर सकता हूँ? ये इमरान खान के 35 मिनट जो हैं वो अदालत बार भी भारी रहे और जो है इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ जो है यहाँ पर जो है जितना हो सकता था उतना खुलकर बयान किया। और फिर इससे जो है ये साबित हुआ कि जो है कि इमरान खान जो है अपना केस जो है बहुत अच्छे तरीके से खुद भी लड़ना जानते हैं। और अब आगे जो जज साहबान है इसके बाद आगे जो पेशी होगी उसके बाद जो है नई
डिस्कशन के साथ हासिल होंगे, लेकिन इसका तमाम का तमाम लबाब यही था। 35 मिनट जो है इमरान खान जो है अदालत पर हावी रहे। लाइव प्रोसीडिंग नहीं थी, लेकिन ये तमाम जो है मालूमात बाहर आई और इमरान खान के हक में जो है लोगों ने इस तरह से खुलकर ये उनके जो बयानात हैं उन पर उनको का खैर मकदम किया। और तमाम दुनिया के जो है न्यूज़ में भी यही बात जो है इमरान खान की लाइव प्रोसीडिंग की और उनकी 35 मिनट की गुफ्तगू जो है वो कोर्ट की जाती रही। इसी के साथ जो है अगले वीलॉग के साथ मैं आपसे तक के इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।